अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आप देख रहे हैं नूर रिश्ता मरकज़ चैनल और मैं हूं नूर राजपूत आपकी खिदमत में एक नए फीमेल रिश्ते की डिटेल लेके। डियर्स, मेरी ये वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसको पूरा देखना है आपने। अगर आप इसको पूरा एंड तक देखेंगे तभी आप इस रिश्ते की डिटेल्स अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने सारी मालूमात इसमें लिखी हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, अच्छी तरह समझा देता हूँ। फिर आप फैसला कीजिएगा कि आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते की तफसील की जानब, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप राब्ते में रह सकें। इस चैनल पे कोई फजूल वीडियो नहीं लगती, सिर्फ काम की बात होती है, कोई फजूल बात नहीं होती। आपको इंशाल्लाह रिश्तों के हवाले से बेहतरीन अपडेट आपको मिलती ही रहा करेगी और फ्री में मिलेगी। ये यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होना, कोई आपका ख़र्चा नहीं होना चैनल सब्सक्राइब करने में। ये बड़ा आसान है और आपके बहुत काम आना है। अगर आप रिश्ता सर्च कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये चैनल। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस रिश्ते की डिटेल। इनका नाम मरियम है, उम्र इनकी 28 साल है, ज़ात इनकी मलक अवान है और कद इनका 5 फुट 4 इंच है। कलर, स्किन कलर माशाल्लाह वाइट है, गोरा खूबसूरत। वज़न इनका 50 kg है, स्लिम स्मार्ट है। तालीम इनकी FA है और साथ में हाफ़िज़ कुरान का इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है और कुकिंग और स्टिचिंग का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है। माशाल्लाह एक्सपर्ट है कुकिंग और स्टिचिंग में। इनके अब्बू एक इमाम मस्जिद हैं, ज़ईफ़ हैं बहुत, अब तो सारी ज़िंदगी उन्होंने इमामत ही करवाई है और उनके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। एक ये मरियम है और बाकी एक मरियम के भाई हैं और एक मरियम की बहन है। तो हमेशा उन्होंने रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाया है। उन्होंने कोई अ, और काम नहीं किया, सिर्फ इमामत ही करवाई है। लेकिन हमारे माशरे में इमाम मस्जिद को जो सहूलियात दी जाती हैं वो आपको भी अच्छी तरह पता है। सारी ज़िंदगी की कमाई में उन्होंने अपना घर भी नहीं बना सके, अपनी औलाद को ही पाला है बस, वो भी जैसे तैसे करके। खैर, मरियम की अज़वाजी हैसियत निकाह ब्रोकन। इनका निकाह एक कज़न से हुआ था, रुखसती भी हो गई थी, लेकिन लड़का अय्याश किस्म का था और शराब पीता था, नशा करता था। पहली रात उसने शराब पी और खुशी से मस्त होकर सो गया। अब आप देखें कि एक इमाम मस्जिद की बेटी जिसकी तालीम, जिसकी तरबियत, खुसूसन घर का सारा माहौल बिल्कुल मजहबी हो, जब नमाज का टाइम हो सब उठ के नमाज पढ़ने लग जाएं, तहज्जुद का टाइम हो घर के सब अफराद उठ के तहज्जुद पढ़ने लग जाएं, तो पाबंद सौम सलात के लोग जब इस तरह का देखते हैं ना सिस्टम कि लड़के ने जनाब नशा किया, कोई उसको फ़िक्र नहीं नमाज का, किसी बात का कोई फ़िक्र नहीं, ना उसको बीवी के हकूक़ का पता है, ना उसके वालिदैन के हकूक़ का पता है। तो जब इस तरह के मजहबी लोग खुसूसन जब इस तरह के माहौल में फंसते हैं ना जाके, तो उनके लिए बड़ी एक तकलीफ़देह बात होती है। तो एक हाफ़िज़ कुरान बेटी, एक इमाम मस्जिद की बेटी, एक पाबंद शरअ बेटी, भला ऐसे बंदे के साथ कैसे गुजारा कर सकती थी। और दूसरे दिन ही अपने मैके आ गई और उन्होंने उसके बाद खुला ले ली, दोबारा जाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन हमारा ये माशरा, हमारे लोगों की ये बातें, ये किसी को जीने नहीं देती। इनको लोगों को किसी बात की परवाह नहीं है कि एक नेक शरीफ बच्ची जो कह रही है क्या वो सच है, या उस पर यकीन कर लें या उसको तसल्ली दिलासा दे दें। उल्टा
इस तरह का मसला बन जाए तो अपनी नज़रों से तर्ज के तीर मारने होते हैं, अपनी बातों से दिल आज़ारी करनी होती है। जितने रिश्तेदार थे, चाहिए तो ये था कि वो इनका साथ देते और इनके लिए किसी अच्छे मुनासिब रिश्ते का बंदोबस्त करते। उन्होंने मुंह ही फेर लिया। हाँ, एक बात है, अगर मरियम के अब्बू कोई बहुत बड़े रिश्वतखोर ऑफिसर होते, बहुत बड़े सूदखोर बिजनेसमैन होते, उनके पास बहुत सारा सरमाया होता, बहुत सारा पैसा होता, तो रिश्तेदार कभी भी मुंह ना फेरते। फिर मरियम के लिए दरवाजे के ऊपर रिश्तों के लिए लाइनें लग जानी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे अच्छाई की कदर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसे को देखा जाता है, ताकत को देखा जाता है। खुला के बाद मरियम के घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हुए। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, बाइकाट कर दिया, क्योंकि उनके पास जहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। कैसे कोई रिश्ता लेके आता? कैसे कोई इस बात पे बिलीव करता कि मरियम अनमैरिड है? कौन मानता है इस बात को? मानने वाली बात ही नहीं है। एक गरीब इमाम मस्जिद की बेटी चाहे जो मर्जी कहती रहे, लेकिन उसका निकाह हुआ, उसकी रुखसती हुई, तो अब उसके ऊपर तलाक का धब्बा तो ये मुआशरा लगाएगा। और तलाक पता नहीं क्या समझते हैं लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी को तो बिल्कुल ही भुला दिया है। हालांकि ये एक रूटीन की बात है, कोई इतनी ज़्यादा नक्स वाली या कोई ऐब वाली बात नहीं है। अगर उनको डिवोर्स हो गई है तो उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे। खैर, उसके बाद इनके लिए कोई रिश्ता नहीं आया, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल सका। तंग आके इन्होंने मुझसे रब्ता किया है। मैं उनको मुकम्मल तसल्ली दे चुका हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं तो दूसरी शादी के ऊपर फोकस करके बैठा हूँ। एक से ज़्यादा शादियों के ऊपर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोगों की करवा चुका हूँ। जिसका नसीब होता है, जिसके मैं नहीं करवा चुका, मेरे अल्लाह ने करवाई हैं। जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने ये खुशी लिखी है, ये सआदत लिखी है, उसको मिल जाती है। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस नेक काम का वसीला मैं बना। बहुत सारे लोगों की करवाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने इनको यही समझाया कि देखें बीबी, हालात ऐसे ही हैं। अगर मैं आपको कोई ऐसा रिश्ता तलाश कर दूंगा जो अनमेरिड लड़का होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर दूंगा। मेरे पास बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। तो आपकी ये परेशानी जो है, ये तो कोई ख़ास नहीं है कि आपको अनमेरिड रिश्ता नहीं मिल रहा, वो तो मिल जाएगा। लेकिन असल चीज़, असल परेशानी ये नहीं है कि अनमेरिड रिश्ता नहीं मिल रहा। असल परेशानी ये है कि आपको अच्छे इंसान का रिश्ता नहीं मिल रहा। अच्छे इंसान का रिश्ता मिल जाए, बेशक वो दूसरी शादी वाला हो, आपको कभी तंग नहीं करेगा। और वैसे भी जो बंदा शौक़ से दूसरी शादी करेगा, वो भला अपनी बीवी का दिल क्यों दुखाएगा, क्यों उसके साथ ज़्यादती करेगा? उसने तो प्यार और मोहब्बत के लिए, उसने तो शौक़ और अपने दिल की हसरतों के लिए उसने तो दूसरी शादी करनी है। वो आप क्यों तलब करेगा? आपके साथ ज़्यादती क्यों करेगा? वो आपको हमेशा प्रेफर करेगा, आपको अहमियत देगा, इम्पोर्टेंस देगा आपको। तो ऐसे बंदे को आप एक्सेप्ट करें। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कभी भी आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। हाँ, अच्छा साहिब हैसियत बंदा हो, उसके पास अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हों कि वो आपको अलग घर में रख सके, अफोर्ड कर सके, साहिब हैसियत बंदा हो, तो इसमें आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस तरह जब समझाता हूँ तो ख़वातीन कुछ कुछ ख़वातीन मान जाती हैं। इन्होंने भी मेरी बात को तस्लीम किया। अब मुझे इनके लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल चाहिए, बेहतरीन प्रपोज़ल चाहिए।
जो हमेशा इनको खुश रख सके। इस खुश रखने की गारंटी होनी चाहिए। ये ना हो कि कल को दूसरी शादी वाला बंदा भी कहे कि आपको तो मैंने खरीद के लाया हूँ, आप लोगों के पास था ही क्या ना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी नेचर से मुझे पता चल जाता है। मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने के बाद ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी ताड़ देता हूँ, उनकी वेरिफिकेशन करवाता हूँ। मुझे पता चल जाता है जो बंदा अपनी पहली बीवी के हकूक़ पूरे कर रहा है ना, वो दूसरे की भी करेगा, और जो पहली को जलील कर रहा है ना, वो दूसरी को भी जलील ही करेगा। ठीक है, आपकी अगर नहीं बनती, अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अल्लाह ने आपके ज़िम्मे जो हकूक़ लगाए हैं वो तो आपने पूरे करने हैं ना, उनके तो आप ज़िम्मेदार हैं, पाबंद हैं ना। तो मेरी बातें इतनी करने का मकसद ये है कि मुझे इनके लिए एक अच्छे इंसान का रिश्ता चाहिए, जो इनको खुश रख सके, इनको तकलीफ़ ना दे, इनको ताने ना दे, इनको ज़लील ना करे, इनको परेशान ना करे। राब्ता आपने करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा ख़्याल है कि सबके पास ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 0300 881 6614। इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल सेंड करनी है। व्हाट्सएप पे आप जैसे ही मुझे एक मैसेज करेंगे, आपको एक फ़ार्म मिल जाएगा, और उस फ़ार्म को कैसे फिल करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप तसल्ली से उसको देख लें, समझ लें, और अच्छे अंदाज में अपनी डिटेल और पिक्चर मुझे दें। मैं इनसे बात करके देख लूँगा, जिसके नसीब में ये सादत हुई उसको मिल जाएगी। मेरी पुरखुलूस मेहनत, मेरी दुआ आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।